तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि पेन मेपल के ऊपर अपने सबसे खतरनाक मूव स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट से अटैक करता है, जिससे मेपल वहां पर काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो जाती है और यह देखकर उसके सभी साथी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पर मेपल अपने साउथ गार्डियन मूव की वजह से वहां पर मरने से बच जाती है और अब मेपल के पास बस एक ही एचपी बची होती है, जो देखकर पेन यह समझ जाता है और बोलता है कि तो आखिर तुम अपनी एक एचपी से कब तक सरवाइव कर पाओगी। यह सुनते ही मेपल पेन के ऊपर अपने प्रेडेटर और हाइड्रा से अटैक करती है, पर पेन काफ़ी आसानी से उसके इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब मेपल को परेशानी में फंसा हुआ देखकर इज उसकी मदद करने के लिए आगे आने की कोशिश करती है, पर उसी वक्त फ्रेडरिका अपने फायर बॉल से इज को वहीं पर रोक देती है, जो देखकर इज मेपल को कवर मूव का यूज करते हुए उसके पास आने के लिए बोलती है। पर तभी पेन अपने सुपर स्पीड मूव का यूज करते हुए इज को वहीं पर मार देता है। वहीं पर दूसरी ओर ड्रैग कुरोमू के ऊपर अपना सबसे खतरनाक अटैक करता है, पर कुरोमू उसके इस अटैक से बच जाता है, जो देखकर ड्रैग बोलता है तो तुम्हारी पावर भी बिल्कुल मेपल की तरह है। तभी कुरोमू बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी टीम के सभी लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है। वहीं दूसरी ओर कासुमी और सैली ड्रैड से फाइट कर रहे होते हैं। अब वहां पर मेपल को प्रॉब्लम में देखकर सैली कासुमी को मेपल की मदद करने जाने के लिए बोलती है, पर उसी वक्त बीच में फ्रेडरिका आकर कासुमी को अपने जाल में फंसा देती है और अब वो अपने मल्टी बैरियर से सैली को एक जगह पर कैद कर देती है। तभी सैली ओबरू की मदद लेने के बारे में सोचती है, पर ड्रैड अपने एक ही अटैक में ओबरू को मार देता है और अब वह फ्रेडरिका को सैली पर नजर रखने के लिए बोलकर मेपल ट्री के ऑर्ब को लेने के लिए भागता है। तभी कानडे उस ऑर्ब को उठा लेता है और अब वह ड्रैड पर अटैक करते हुए वहां पर स्मोक स्क्रीन मूव का यूज करते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी उसके सामने पेन आकर उसे जान से मार देता है। अब वह ड्रैड से उन सभी ऑर्ब को वहां पर कलेक्ट करने के लिए बोलता है। यह देखकर मेपल गुस्से में एक साथ पेन के ऊपर कई सारे अटैक्स करती है, पर पेन उसके सभी अटैक से बच जाता है और अब वह अपनी फुल पावर का यूज करते हुए मेपल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर मेपल पहले अपने बॉडी को अपने शील्ड से छुपाती है और तभी वह अपने शील्ड को दूर फेंक देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेपल ने अपने एक हाथ को मशीन गॉड की पावर से कन्वर्ट कर लिया होता है और अब वह उससे पेन के ऊपर लेजर अटैक करके उसे काफ़ी बुरी तरीके से घायल कर देती है, जो देखकर पेन के सभी साथी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वहीं पर मेपल के सभी साथियों को लगता है कि अब पेन मारा गया, पर तभी वह देखते हैं कि पेन अभी वहां पर जिंदा खड़ा होता है। अब हमें पता चलता है कि पेन के पास भी स्टाउट गार्डियन मूव है, जिस वजह से अब उसके पास भी बस एक ही एचपी बची है और अब पेन वहां पर अपनी पावर को कलेक्ट करने लगता है। यह देखकर मेपल काफ़ी परेशान हो जाती है, जिसके बाद वह अपने अट्रॉसिटी मूव का यूज़ करते हुए वहां पर उस डीमन में चेंज हो जाती है। जिसके बाद वह पेन पर अटैक करती है, पर पेन उसके दो हाथों को काट देता है, पर तभी मेपल अपने दूसरे हाथों से उसे पकड़कर उसे बाइट करके वहीं पर मार देती है। अब यह देखकर पेन के सभी साथी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पर तभी मेपल एक एक करके उन सभी को भी वहीं पर मार देती है और अब मेपल ट्री इस मैच में यहाँ पर जीत जाती है, जिससे वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब वहाँ पर इज और कानडे वापस रिवाइव हो जाते हैं, जिसके बाद वह उस फाइट के बारे में उन सभी से पूछने लगते हैं। अब सैली उन्हें उस बारे में सब कुछ बताती है। अब वह सभी लोग अपने केब में आराम से बैठते हैं। तभी सभी लोग मेपल से पूछते हैं कि आखिर मेपल अपने नॉर्मल फॉर्म में क्यों नहीं आ रही है, जिस पर मेपल उनसे बोलती है कि वह दिन में बस एक ही बार इस मूव का यूज़ कर सकती है, पर अगर इस वक्त किसी स्ट्रॉन्ग गिल्ड ने उन पर अटैक कर दिया तो वह लोग उस गिल्ड से नहीं जीत पाएंगे और यहाँ पर मारे जाएंगे। इसीलिए मेपल इस खतरे को नहीं उठाना चाहती है और जब तक उसके पास टाइम है तब तक वह इसी फॉर्म में रहना चाहती है। तभी सैली बोलती है अब बस हमारे पास यहाँ पर एक दिन का टाइम बचा हुआ है और हमने यहाँ पर सभी गिल्ड्स को अपने ट्रम्प कार्ड दिखा दिए हैं, तो अब हमें यहाँ पर छुपकर नहीं बैठना चाहिए। और जब मेपल यहाँ पर अपने इस रूप में कुछ देर तक रहने वाली है तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए और अभी हमारा गिल्ड 6th प्लेस पर है, पर मेपल की इस पावर का यूज करके हम यहाँ पर काफ़ी बड़े गिल्ड्स को भी आराम से हरा सकते हैं। जिसके बाद वह सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वह मेपल की इस पावर का यूज़ करते हुए यहाँ पर बचे हुए सभी गिल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिसके बाद वह सभी लोग ऐसा ही करते हैं। वहीं मेपल अपने मॉन्स्टर फॉर्म में एक एक करके सभी गिल्ड्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। वहीं मेपल के इस फॉर्म को देखकर उसका सामना करने की हिम्मत किसी में भी नहीं होती है। वहीं अब पूरा मेपल ट्री एक साथ ऑर्ब हंट पर निकला होता है और वह सभी लोग काफ़ी आसानी से दूसरे गिल्ड्स के सभी मेंबर्स को मारते चले जाते हैं।
वहीं पर लॉबी में बैठे सभी लोग मेपल के इस फॉर्म को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और बोल रहे होते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस गेम के अंदर पेन किसी से कभी हारेगा। वहीं फ्रेडरिका मेपल से हारने के बाद काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है और बोलने लगती है कि मेपल ने उस फाइट के अंदर चीटिंग की और उसने हमें धोखे से हराया। तभी पेन बोलता है मेपल ने कोई भी चीटिंग नहीं की, वह सच में हम सभी से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी ड्रेड बोलता है वैसे भी हमें यहाँ पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तक कोई भी गिल्ड एक भी बार हमसे हमारा ऑर्ब नहीं छीन पाया है, तो हम ज़रूर इस इवेंट में फर्स्ट प्लेस पर आएंगे। तभी वहाँ पर होली स्वॉर्ड का एक गार्ड भागता हुआ आकर पेन के कान में कुछ बोलता है, जो सुनकर पेन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मेपल ट्री के सभी लोग एक जगह पर काफ़ी खतरनाक फाइट होते हुए देखते हैं, जिस पर वह सभी लोग बोलते हैं कि क्या वहाँ पर कोई वॉर चल रही है। तभी सैली बोलती है उस जगह पर तो फ्लेम एम्परर का बेस है, जिसके बाद वह मेपल को उस तरफ चलने के लिए बोलती है। वहीं पर फ्लेम एम्परर के मेंबर्स एक दूसरे बड़े गिल्ड से फाइट कर रहे होते हैं, जिनसे फाइट करने में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा होता है। और तभी वहां पर कई सारे और लोग भी आ जाते हैं, जिनके ऑर्ब्स को मी उनसे चुराकर लेकर आई होती है, जिससे फ्लेम एम्परर को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पर सीन और मी वहां पर आकर वहां पर मौजूद अपने सभी अपोनेंट्स को मार देते हैं। तभी मी के पास एक मैसेज आता है और उसका एक सोल्जर उसे बताता है कि मेपल ट्री के सभी मेंबर्स एक मॉन्स्टर के ऊपर बैठकर फ्लेम एम्परर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो सुनकर मी और उसके सभी साथी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि पिछली बार बस मेपल को हराने में उनकी हालत ख़राब हो गई थी, पर इस बार पूरा मेपल ट्री ग्रुप है। पर तभी मी उन सभी को फाइट के लिए मोटिवेट करती है, जिससे वह सभी लोग मेपल से भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर उसी वक्त वहां पर फ्लेम एम्परर के और भी अपोनेंट्स आकर उन पर अटैक करने लगते हैं। वहीं पर अपनी ज़्यादा पावर का यूज़ करने की वजह से मी की पूरी एमपी खर्च हो चुकी होती है और अब उसके पास एमपी पोशन भी बचा हुआ नहीं होता है, जिससे अब मी मरने के लिए तैयार हो जाती है। पर उसी वक्त वहाँ पर मेपल अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आकर मी को बचा लेती है। अब वहाँ पर मेपल को मॉन्स्टर फॉर्म में देखकर मी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। पर तभी मेपल अपने एक ही अटैक में फ्लेम एम्परर के सभी अपोनेंट्स को मार देती है, जो देखकर फ्लेम एम्परर के मेंबर्स को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी मी बोलती है कि उन्हें यहाँ पर कुछ गलतफहमी हुई थी, मेपल ट्री के सभी मेंबर्स उन्हें यहाँ पर बचाने के लिए आए थे, ना कि उन पर अटैक करने के लिए। वहीं पर फ्लेम एम्परर को बचाने के बाद मेपल सैली के साथ कहीं और जा रही होती है। वहीं सैली बोल रही होती है कि अब हमें बस एक बात पर ध्यान देना है, हमें अब और ज़्यादा ऑर्ब कलेक्ट नहीं करना है, हमें बस यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारना है, जिससे यह इवेंट यहाँ जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। और तभी वह सभी लोग देखते हैं कि फ्लेम एम्परर और होली स्वॉर्ड गिल्ड भी वहाँ पर वही काम कर रहे होते हैं और अब वह ऑर्ब को कलेक्ट करने के बजाय उस इवेंट में मौजूद सभी गिल्ड्स को डिस्ट्रॉय करने में लगे होते हैं। और अब मेपल ट्री भी वहाँ पर अपने काम में लग जाते हैं, जहाँ पर कानडे मेपल की बॉडी के कई सारे क्लोन्स बना देता है, जिसके बाद मेपल उस पूरे जगह को डिस्ट्रॉय करने लगती है, जो देखकर होली स्वॉर्ड गिल्ड और फ्लेम एम्परर गिल्ड के मेंबर्स एक जगह खड़े होकर उन्हें देखने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि मेपल को हरा पाना सच में उनके लिए नामुमकिन है। जिसके बाद कुछ ही देर में यह इवेंट खत्म हो जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि मेपल और सैली रियल वर्ल्ड में एक दूसरे से बात कर रही होती है कि इस इवेंट के अंदर उनका गिल्ड 3rd प्लेस पर आया था और यह उनके लिए काफ़ी खुशी की बात है। जिसके बाद मेपल सैली को थैंक्स करती है, क्योंकि सैली की ही वजह से मेपल को आज यहाँ पर इतना अच्छा गेम खेलने को मिला है। तभी सैली बोलती है कि तुम्हें अपने पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, क्योंकि तुम इस गेम के चक्कर में अपने स्टडी को भूलती जा रही हो। अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों बाद मेपल ट्री उस इवेंट में जीतने की खुशी में अपने गिल्ड हाउस के अंदर पार्टी कर रही होती है। वहीं पर मेपल ने अपनी इस पार्टी के अंदर फ्लेम एम्परर और होली स्वॉर्ड के सभी मेंबर्स को भी बुलाया होता है, जो देखकर कुरोमू बोलता है आखिर इतने सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी ड्रैग बोलता है मैं भी यह जानना चाहता हूँ। फ्रेडरिका बोलती है हम सभी लोग अपने लेवल अप्स करने के लिए जा रहे थे, तभी मेपल ने हमें यहाँ पर इनवाइट कर दिया और हम उसे मना नहीं कर पाए। यह सुनकर पेन बोलता है मेपल ने यहाँ पर हमें प्यार से बुलाया है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी फ्लेम एम्परर के मेंबर्स बोलते हैं हमारे साथ भी बिल्कुल यही हुआ और हम मेपल को मना नहीं कर पाए। और अब वहाँ पर सभी लोग मिलकर पार्टी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।